आरएमएस टाइटैनिक। आज भी ये नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर और हैरानी होती है। दुनिया ने ऐसा बड़ा जहाज कभी नहीं देखा था। ये इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था, इंसान के हौसलों की एक मिसाल। बेलफास्ट, आयरलैंड में बना टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के 3 ओलंपिक क्लास लाइनर्स में से एक था। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें हजारों मजदूर लगे हुए थे और उस समय की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। टाइटैनिक की शुरुआत 30 मार्च 1909 को हुई और अगले 2 सालों में ये धीरे धीरे अपना शेप लेता गया। इसके हल को 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था। ऐसा डिजाइन जिससे ये कभी डूबे ना। अगर 2 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी जहाज पानी के ऊपर ही रहेगा, ऐसा माना जाता था। टाइटैनिक को लेकर यही विश्वास था कि ये डूब नहीं सकता। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से शायद जहाज के क्रू और पैसेंजर्स थोड़े घमंडी हो गए। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को रिवर लगान में लॉन्च किया गया। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसे देखने हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इतने बड़े शिप को पानी में उतरते देखना ह्यूमन दिमाग और तरक्की का प्रतीक था। लॉन्च होने के बाद टाइटैनिक को तैयार होने में कई महीने लगे। इसमें लग्जरियस इंटीरियर्स, पावरफुल इंजन्स और आखिरी कोट ऑफ पेंट लगाई गई। फाइनली अप्रैल 1912 में टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। यह वो जर्नी था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और टाइटैनिक का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह जर्नी, जो ह्यूमन कामयाबी का जश्न होना था, वो एक भयानक त्रसादी में बदल जाएगा। आरएमएस टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो एक तैरता हुआ महल था। अपने पैसेंजर्स को हर सुख सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। ग्रैंड स्टेयरकेस से लेकर शानदार डाइनिंग सलून्स तक, टाइटैनिक ने यात्रा का एक अद्भुत एक्सपीरियंस प्रदान किया। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आलीशान स्वीट्स थे, जिनमें प्राइवेट प्रोमेनाड्स और बाथरूम्स भी शामिल थे। जहाज में एक जिम्नेजियम, एक स्विमिंग पूल, एक लाइब्रेरी और यहां तक कि एक स्क्वॉश कोर्ट भी था। पैसेंजर्स वायरलेस टेलीग्राम्स भेज सकते थे, लाइव म्यूजिक सुन सकते थे और दुनिया के मशहूर शेफ्स द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते थे। टाइटैनिक का इंटीरियर कई हिस्टोरिकल स्टाइल्स का मिश्रण था, जैसे कि फ्रेंच एम्पायर और इटालियन रेनेसांस, जो एक शानदार और सोफिस्टिकेटेड माहौल बनाता था। सेकंड क्लास में यात्रा करने वालों के लिए भी रहने की व्यवस्था काफी आरामदायक थी, जो उस समय के दूसरे लाइनर्स के मुकाबले कहीं बेहतर थी। पैसेंजर्स के पास एक बड़े डाइनिंग सैलून, एक लाइब्रेरी और एक स्मोकिंग रूम की सुविधा थी। हालांकि फर्स्ट क्लास के मुकाबले स्टेट रूम्स छोटे थे, लेकिन वो अच्छी तरह से सजाए गए थे और आरामदायक थे। यहाँ तक कि थर्ड क्लास पैसेंजर्स, जो कि थोड़े कम बजट में यात्रा कर रहे थे, उन्हें भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुविधाएं और आराम मिला। टाइटैनिक में साफ सुथरे और बड़े डॉर्मेटरीज, भोजन के लिए एक डाइनिंग हॉल और बातचीत करने के लिए कॉमन एरियाज थे। यह जहाज सभी क्लासेस के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, ताकि हर पैसेंजर को एक यादगार और अनोखा एक्सपीरियंस मिल सके। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए। जैसे ही पैसेंजर्स ने जहाज में प्रवेश किया, वातावरण उत्साह से भर गया। सभी इस शानदार जहाज की खूबसूरती और सुविधाओं का एक्सपीरियंस करने के लिए उत्सुक थे। उनमें से कुछ उस समय के सबसे अमीर और प्रसिद्ध लोग थे, जिनमें जॉन जेकब एस्टर फोर्ड, बेंजामिन गुगनहाइम और मॉली ब्राउन शामिल थे। हाय, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ये जहाज बहुत ही शानदार है। बिल्कुल मॉली, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है ना? टाइटैनिक का प्रस्थान अपने आप में एक दृश्य था, जिसे देखने के लिए भीड़ जमा थी। जैसे ही जहाज धीरे धीरे डॉक से दूर हुआ, वातावरण में एक अलग ही उत्साह और रोमांच था। पैसेंजर्स और क्रू के लिए यह सिर्फ एक ट्रांस अटलांटिक यात्रा नहीं थी, यह समुद्री यात्रा के एक नए युग की शुरुआत थी। यात्रा के पहले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। पैसेंजर्स ने अपने आप को जहाज की सुविधाओं और समुद्र में जीवन की नई दुनिया में ढाल लिया।
मौसम सुहावना था, समुद्र शांत था और टाइटैनिक आसानी से अटलांटिक महासागर पर चल रहा था। यहाँ बॉल्स का आयोजन किया जाता था, कॉन्सर्ट्स होते थे और मिलने जुलने और आराम करने के अनगिनत मौके थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पैसेंजर्स और क्रू के बीच एक अलग ही दोस्ताना माहौल बन गया। अपने विशाल आकार के बावजूद टाइटैनिक एक छोटे से समुदाय की तरह महसूस होने लगा था, जो इस असाधारण यात्रा के एक्सपीरियंस से एकजुट था। हालांकि जहाज पर सवार किसी को भी नहीं पता था कि किस्मत ने इस एडिक जहाज और इसके पैसेंजर्स के लिए कुछ और ही तय कर रखा है। अमिट छाप छोड़ जाएगी।